नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउटफॉस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर के सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डाउटफॉस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें यूपी टीईटी आवेदन से पहले बड़े झटके के बारे में। वहीं अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव को लेकर, टीईटी मेरिट से होगी नई शिक्षक भर्ती, टीईटी के बाद परीक्षा खत्म करने को लेकर शासनादेश के बारे में, यूपी बीएड के साथ साथ हम बात करेंगे एलटी ग्रेड भर्ती के संबंध में जारी नोटिस के बारे में। एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर यहाँ पे एक नोटिस भी जारी किया गया है, जिसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बात हो और आप अगर उसे क्वालिफाई करना चाहें तो बिना अच्छी किताबों के आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पैटर्न इतना चेंज हो गया है। और ये बेस्ट बुक जो चक्षु प्रकाशन की है उस पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं, एक सॉल्व पेपर भी आता है, 100% आपके सिलेबस पर आधारित है, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर देखने के लिए मिलेगा। इतना ही नहीं, इसके अंदर आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। साथ ही साथ स्टडी गाइड के अलावा अगर आप यहाँ पे इनका प्रैक्टिस सेट परचेस करते हैं, यानी कि स्टडी गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट, तो आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पे होगी, यानी कि आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। या आप इन दोनों को परचेस कर सकते हैं, स्टडी गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट को। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसे ऑफलाइन भी ले सकते हैं अपने नज़दीकी स्टोर पर जाकर के। तो देर किस बात की, आज ही परचेस करें और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वापस आते हैं यूपी टीईटी को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब यूपी टेट होता है ना, सुपर टेट होता है, तो ये एक तरीके से उत्सव के माहौल होते हैं छात्रों के लिए, क्योंकि यूपी टीईटी बहुत कम ऐसा हुआ है कि ये रेगुलर हो पाया हो, खासकर यूपी के अंदर। आगे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहूँगा कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कम से कम ये तो करे कि रेगुलर यूपी टेट कराता है। छात्रों की एक उम्मीद बनी रहती है, बाकी तो जो है सो है। लेकिन यूपी टीईटी के साथ साथ कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ भी निकल करके सामने आ गई है, और ये है यूपी टीईटी से पहले बड़े झटके के बारे में। अभी जब यूपी टीईटी का विज्ञापन आया तब से ही कहीं ना कहीं आप सभी ने देखा कि बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पहले यूपी टीईटी के अंदर एक गलती कर दी गई, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं विवाद की जो चीज़ें वो देखने के लिए मिली। फिर आयोग ने बाद में इस बात को कंसिडर किया कि हाँ, उसमें एक गलती है, जिसको उन्होंने स्वीकार करते हुए सुधार कर दिया। एक नहीं, टोटल 3 गलतियां थी। पहली थी अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए, दूसरी गलती थी उन छात्रों के लिए जो यूपी टीईटी के अंदर आवेदन बीएड करने वाले, खासकर वो जो है जो प्राइमरी में अभी एलिजिबल नहीं है उनके लिए, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण गलती थी जो टीचर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के आधार पर टीईटी करने के लिए बाध्य किया गया उन सभी के लिए। अब ये सारी की सारी चीज़ें तो चल ही रही थी, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी चीज़ और देखने के लिए मिली कि किसी ने यूपी टीईटी को लेकर फर्जी वेबसाइट ही बना दी। तो अब यूपी टीईटी आएगा, सुपर टीईटी आएगा, तो फर्जी चीज़ें भी आपके सामने आएंगी। लेकिन आपको विश्वास करना है कि यकीन कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि फेक चीज़ों से आप नहीं बचोगे तो नुकसान आपका ही होगा, अफवाहों से नहीं बचोगे तो नुकसान आपका ही होगा। और एक सबसे बड़ी फेक चीज़ पता है क्या होती है? यूपी टीईटी में अच्छे से तैयारी न करना। अगर आपने भी अच्छे से तैयारी नहीं की तो निश्चित तौर पे फिर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और आने वाले टीईटी में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, नई शिक्षक भर्तियों में बदलाव हो रहे हैं, तो अच्छा स्कोर करना भी बेहद आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि यूपी टीईटी में आपका अच्छा स्कोर हो, अगर आपको वो नोट्स मिले जो आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये जो नोट्स हैं वो आपके 100% आपके एग्ज़ाम पे आधारित हैं। इसमें आपको सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलेंगे। और 2011 से लेकर 22 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक जगह मिलेंगे।
50 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलने वाले हैं। ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 499 में। यकीन आपको करने की आवश्यकता है कि 499 रुपये दे करके अगर आपका यूपी टेट क्वालिफाई हो जाए तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्सेज़ आपको बहुत सारे मिलेंगे, फेक कोर्सेज़ आपके सामने आएंगे, यूट्यूब पे बहुत सारी मैराथन चलेंगी, बहुत सारे टीचर आएंगे, लेकिन आपके सिलेक्शन से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो नुकसान फिर आपका होगा। तो ये बेहद आवश्यक है कि आप अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ें, जिससे कि आपको सफलता की गारंटी ज़्यादा हो, और ये कंटेंट वही है। तो अगर आपके पास समय है, तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, तो शुरू हो जाइए। जल्दी से व्हाट्सएप करो 7986240141 पर। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्तियों में हो रहे बड़े बदलावों को लेकर। और ये बड़ा ही दिलचस्प बदलाव देखने के लिए मिला है, जिसको लेकर चीज़ें आप सभी के सामने हैं। इस बदलाव की वजह से जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरे तरीके से बदलने वाली हैं, और ये बदलाव धीरे धीरे करके कई अलग अलग राज्यों में आने लगा है। हालांकि ये पहले भी कई राज्यों में हो चुका है। ये बदलाव है आप सभी के लिए, शिक्षक भर्ती अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी, चयन परीक्षा नहीं देनी होगी। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने ये डिसीजन लिया है और इसके संबंध में प्रस्ताव बना करके भेजा जा रहा है। उनके मुताबिक उनका मानना ये है कि जो आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा है, बस वही एक सफिशिएंट सोर्स है अभ्यर्थियों को चयनित कर लेने के लिए, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंदर भी ऑलमोस्ट वही सिलेबस होता है। आपको याद होगा कि यूपी टीईटी के अंदर भी 2017 से पहले जितनी भी भर्तियां हुई हैं, ऑलमोस्ट सभी टीईटी के आधार पर हुई हैं। शिक्षक भर्तियों की अगर बात की जाए तो, बिना शिक्षक भर्तियों की बात की जाए तो वो जो भर्ती आपको देखने के लिए मिली है, उनमें कुछ अलग अलग प्रोसेस फॉलो होते रहे होंगे, लेकिन शिक्षक भर्तियों में ये देखने के लिए मिला है कि ज़्यादातर भर्तियों को आप सभी के लिए मेरिट के आधार पर ही कंडक्ट करवाया गया है। इसके संबंध में उनका कहना ये है कि शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों का कम परीक्षा शुल्क का बोझ भी होगा, दो बार आवेदन करने का झंझट भी खत्म हो जाएगा, परीक्षा के झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी। अब ऐसा उन्होंने सोचा है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन जो है वो आपके सामने है। फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर ये बड़ा बदलाव हुआ है। देखना ये होगा कि किन किन राज्यों में इस प्रकार के बदलाव और हो सकते हैं, और क्या ये बदलाव सही है, आप अपनी टिप्पणी कमेंट में दे सकते हैं। तो ये बात है आपकी मेरिट के अगर बात की जाए टीईटी के आधार पे। यूपी बीएड की अगर बात की जाए, बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर रिकॉर्ड आवेदन चल रहे हैं। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो जल्दी से आवेदन कर लो, अदरवाइज़ बाद में क्या होगा कि आपको शुल्क देकर के आवेदन करना पड़ेगा। एल टिकट भर्ती को लेकर एक नया नोटिस भी जारी किया गया है, और ये नोटिस है कंप्यूटर विषय को लेकर। अगर आप कंप्यूटर विषय के अभ्यर्थी हैं तो आप सभी के जो एडमिट कार्ड हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं, वहाँ से डाउनलोड करके आप सभी